हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे से होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को मिक्स्ड डेज़ की क्लिप्स देखने के लिए मिलेंगी। तो ये दिन है जिस दिन हम लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था और हम लोगों को रैंडमली अपॉइंटमेंट मिला था एक दिन पहले। तो हम लोग गए और ऑलवेज़ जब भी मुझे इंजेक्शन लगता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ और मेरी हालत वही थी। तो बस वहाँ पे हम लोग गए और हम लोगों को जो अपॉइंटमेंट है वो सूर्या हॉस्पिटल में मिला था, जो कि हमारे घर से मतलब थोड़ा सा दूर है, इतना पास भी नहीं है। और वहाँ पे गए तो टोकन सिस्टम था अगेन, लेकिन क्यू बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी लोग आए थे। 1000 वैक्सीनेशन अवेलेबल थी देयर। तो अब आप लोग देखेंगे कि मतलब वहाँ पे कितना लंबा क्यू है। फिर भी हम लोग टाइम से पहुँच गए और वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे टोकन लिया, ऑनलाइन पेमेंट किया और हम लोगों को फिर वैक्सीनेशन लगा। तो अभी आप मेरी हालत देखिएगा कितनी ज़्यादा बुरी है। वैक्सीनेशन के बाद ऐसा कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हम लोगों को नहीं हुआ। बस रात में हम लोगों को थोड़ा फीवर आया था, मुझे और सौरभ दोनों को ही। और नेक्स्ट डे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा टायरिंग लगा। मैं एक्सरसाइज करने भी नहीं जा पाई क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा था। सौरभ को भी ऑफ लेना पड़ा क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा टायरिंग फील हो रहा था। काइंड ऑफ वैसा ही फील हो रहा था जैसे हम लोगों को कोविड में हुआ था। और बहुत ज़्यादा बॉडी डल थी। तो 2 दिन तक कुछ भी नहीं किया और बस मैंने ऐसे ही सिंपल सा बोर हो रही थी तो मेरे पास से च्यवनप्राश के डब्बे रखे हुए थे। मैंने सोचा कि इन्हीं की हालत सुधार लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है। आफ्टर 2 डेज़ बाद मैं अपना वर्कआउट करने के लिए आई और मुझे तो एक भी दिन बहा नहीं रहा था बिना वर्कआउट के। सौरभ ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो जाना नहीं, लेकिन आज भी मुझे थोड़ा थकान फील हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं आई वर्कआउट करने के लिए और ब्रेकफास्ट वगैरह किया। और अगेन हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जाना था। बेसिकली हमारा ये मतलब पूरा हफ्ता ना डॉक्टर्स के पास ही बीता है। आई कांट टेल यू कितना ज़्यादा टायरिंग वीकेंड था। और यहाँ पे भी हम बहुत ही ज़रूरी काम से जा रहे हैं और वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, और अगर बताती तो सीरियसली मैं बता देती। तो बस वहाँ पे हम लोगों को बेसिकली पिंपरी साइड जाना था और पिंपरी पे ना ये हाईवे है और इसके इधर उधर ना बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कि मुझे मतलब बहुत ही अच्छा फील देती हैं। और यहाँ पे मेट्रो का काम भी चल रहा था। बेसिकली पुणे की फर्स्ट मेट्रो आएगी तो मैंने वो क्लिप भी शूट की रास्ते में। फिर फाइनली अभी हम लोग अभी एक काम से फ्री हुए हैं और अभी अन्वित को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। हम लोग लेट हैं और मम्मी को बोल दिया है कि अन्वित को मतलब नीचे भेज दें, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ पे गए थे वहाँ पे अन्वित को लेके जा नहीं सकते थे। तो बस अभी अन्वित को पिक करेंगे और अभी घर पहुँचने में है हम लोगों के 10 मिनट्स तो लग जाएगा ना यहाँ से, आराम से 10 मिनट्स लग जाएगा। फिर यहाँ से हम लोगों को जुपिटर हॉस्पिटल जाना है और भागम भाग अभी जो गाड़ी है ना वो चल रही है हम लोगों की। ये देखो यहाँ पे ना मास्क ही मास्क है और सौरभ इनको देख के बोल रहे हैं कि कहाँ तो पहले चश्मों की लाइन लगा करती थी ऐसे ना, जो वो बेचते हैं ना एक फेरी वेरी वाले चश्मे वश्मे। और आजकल डिफरेंट टाइप्स के मास्क, ये देखो पूरा मास्क के मास्क से भरा हुआ है ये ना। पहले लोग ये करते थे कोरोना से बचाव के लिए। मास्क भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, हर वेदर के हिसाब से मास्क होंगे ना। कॉटन मास्क, सिल्क मास्क, सिल्क अब तो कुर्ती वो भी तो ड्रेस के साथ तो मास्क मिल रहा है ना, मैचिंग मास्क। हाँ हम आए भागम भाग के, हम लोग लेट हो गए और अभी हम लोगों को ना 1 घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी
4 पेशेंट्स हैं, तो अनवित को लगी है प्यास और अभी ना हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में ही हैं, तो यहाँ पे कुछ देखते हैं। अभी पानी का यहाँ से ले लेते ना, पानी का। हॉस्पिटल का रेस्टोरेंट अच्छा है। लौट के बुद्धू घर को आ गए हैं। ये देखो अभी टाइम, अरे भाई चलो, ये देखो टाइम ऑलमोस्ट क्या पूरे 3 ही बज गए हैं। चलो चलो भाई। हाँ फ़ोन नहीं, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास होगा, मेरा फ़ोन मेरे पास है। मेरा फ़ोन के बिना कहाँ चल सकती हूँ, फ़ोन भी मेरा बच्चे की तरह ही हो गया है, बहुत थकान हो गई है अभी। चलो चलो। सो हम लोग घर पे आए और मम्मी ने खाना तैयार करके रखा था। तो साग बनाया था पालक का और फ्राइड पोटैटोज़, रायता, सलाद। तो ये था हमारा आज का लंच। और अभी बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी क्योंकि घर आए, हाथ पैर वगैरह धुले और अनवित को भी सब फ्रेश किया। तो अभी हम लोग लंच करने के लिए बैठेंगे। तो बेसिकली अनवित का ना काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है कॉन्स्टिपेशन वगैरह का, तो उसी के लिए हमें डॉक्टर को उसको दिखाना था, उसी के लिए हम लोग गए थे। तो डॉक्टर ने काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे हैं, तो वो सब कराने हैं। और फिर लंच वगैरह करने के बाद ना हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। और अननोइंगली मैं और सौरभ वही बोल रहे थे कि आज थकान के मारे ना हम लोगों को बहुत गहरी नींद आई। और उठने के बाद ना एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो अनवित की अलमारी वगैरह ना वो डिक्लटर करेंगे, क्योंकि अनवित की न्यू बुक्स आ गई हैं ना, तो जो ओल्ड चीज़ें हैं, ओल्ड बुक्स हैं, एक्टिविटी बॉक्सेस हैं, वो सब डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, वो सब ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि न्यू के लिए स्पेस बनाना है। और आपको पता है कि टाइम टू टाइम मुझे डिक्लटर करने का हैबिट है, क्योंकि उससे क्या होता है कि नया नया जो सामान हमारे पास रखा रहता है ना वो आंखों के सामने आ जाता है। और इसमें ये सब करने में ही ना ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए, क्योंकि सब चीज़ें देखना, छांटना और उनको लगाना, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये। लेकिन मैंने सोच के रखा था कि आज करना है तो फिर करना ही है, भले ही कितनी भी थकान हो, कुछ भी हो, क्योंकि अगर ये काम हम छोड़ दें ना तो फिर वो आगे के लिए बढ़ जाते हैं और फिर बहुत मतलब तकलीफ़ होती है। ये वाली बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी है लैंग्वेज प्रोग्राम में। जैसे कि आपको पता है कि अनवित का लैंग्वेज थोड़ा सा डिले है, बट ये वाली बुक ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैंने ऐसे ये स्टोरी बुक्स वगैरह क्रिएट की थी, काफ़ी कुछ मैंने अनवित के लिए क्रिएट किया है। और मेरे जो वीक डेज़ हैं, आई कैन टेल यू कि कितने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अनवित के साथ। और ये सब पूरा जो मटेरियल है वो उसका मतलब ओल्ड मटेरियल है, ये सब निकालना है पूरा का पूरा, मतलब मैंने यूज़ किया है, तो इसीलिए मुझे मतलब अच्छा लगता है प्रैक्टिस के लिए। एनीवेज़ ये सब मैं कभी आपको डिटेल में दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और मुझे लगता है कि आपको बोर करके क्या फ़ायदा, तो इसीलिए जो भी ज़रूरी होता है बस मैं वो दिखा देती हूँ। लेकिन बस वही देख रही थी कि मैंने मतलब कितनी मेहनत की हुई है, वो बेसिकली बाद में जब देखो ना तो फिर तब पता चलता है सब क्वेश्चंस बुक वगैरह। एनीवेज सब हो गया है यहाँ से कंप्लीट। और अगेन पूरा जो रूम है वो पूरा मैस हो गया था, पूरा अच्छे से क्लीन वगैरह किया। और आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं, बट रूम ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसीलिए झाड़ू लगाना ज़रूरी था, इसीलिए वो लगाया। और सौरभ ने सरप्राइजिंगली बोला कि आज बहरोज़ की बिरयानी मंगाएंगे। मैंने बहरोज़ बिरयानी टेस्ट नहीं की थी, लेकिन नाम बहुत ज़्यादा सुना है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं बिरयानी लवर हूँ, मुझे बिरयानी खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए सौरभ ने बोला कि आज बहरोज़ बिरयानी खाएंगे। और मैंने मना भी किया था कि कुछ कुक कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बहरोज़ बिरयानी मंगाते हैं। और सोने पे सुहागा हो भी गया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टायरिंग फ़ील हो रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती है, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट काट के ना, ऊपर से वहाँ पे जो वेटिंग टाइम होता है। आज हम सुबह निकल गए थे 9:45 के आसपास और घर लौटते लौटते 3 बज गए, तो ये सब ना बहुत ज़्यादा टायरिंग काम होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, आज बहरोज़ बिरयानी हम लोग खाने वाले थे। और चूँकि डिनर बनाना नहीं था, हालांकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फिर भी मैंने सोचा कि मेरी आयरन की बास्केट फुल हो गई थी, तो ये कुछ जो कपड़े हैं वो मैं आयरन कर लेती हूँ।
तो बेसिकली ये 20 डेज़ के क्लोथ हैं। आपने जो क्लिप देखी थी वो बेसिकली काफ़ी मतलब ओल्ड हो जाता है ना, तो इतनी देर में मैं वीकडेज़ में तो व्लॉग शूट करती नहीं हूँ, इसीलिए मेरे जो वीकेंड वाले व्लॉग्स होते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक क्लिप होती है वो बेसिकली आयनिंग वाली आ जाती है। तो इसीलिए आप मतलब माइंड मत करिएगा, ये सब मेरे वर्क हैं जो चलते रहते हैं और मैं आपको बेसिकली दिखाते रहती हूँ। और मुझे लगता है कि जो ये काम है जितना जल्दी मैं करके फिनिश कर दूँ तो मेरे माइंड का जो बोझ है ना वो उतर जाए और मैं तसल्ली से फिर अपना खाना एंजॉय करूँ। और हमारी बिरयानी भी आई गई थी और मेरा जो काम है वो भी कंप्लीट हो गया था। तो सौरभ ने यहाँ पे बिरयानी, फलाफल और गुलाब जामुन वगैरह काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था और मैंने बोला कि चलो मैं शावर लेके आती हूँ, क्योंकि नाइट में मैं जब तक शावर ना लूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं मतलब शावर लेती हूँ नाइट में। तो शावर वगैरह लिया, नाइट स्किन केयर रूटीन किया और उसके बाद हम लोगों ने इन्जॉय की अपनी बहरोज़ बिरयानी। तो बेसिकली सच बताऊं तो ऐसा सच कुछ ख़ास नहीं था बहरोज़ बिरयानी ने। सच बताऊं तो मुझे हैदराबाद हाउस की बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। अरोमा हैदराबाद हाउस ही बोलते हैं उसको। तो हम लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम वहीं से ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन मुझे बहुत बार ना वो ऐड में अट्रैक्ट करती थी बहरोज़ बिरयानी। तो सौरभ ने बहुत बार देखा है तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे मन की इच्छा आज मैं मतलब पूरी करूँगा। और मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मतलब कॉस्टली थी ये वाली बिरयानी काफ़ी, लेकिन उतना कुछ ख़ास नहीं था सच में आपको बताऊँ तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई ज़्यादा। कल हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, हॉस्पिटल से आए, फिर उसके बाद लंच वगैरह किया, उसके बाद हम लोग सो गए। फिर शाम में ना अन्वित का पूरा हम लोगों को एक्चुअली न्यू बुक्स आ गई है ना अन्वित के स्कूल की, तो पूरा वो सब अरेंज करना था। तो पूरा ना जितना भी था वो सब निकालना था, उसमें टाइम निकल के फिर बहुत ज़्यादा थकान हो गई और मैंने सोचा कि आज कंटिन्यू करूँगी। मॉर्निंग हो गई है और अभी जस्ट सो के उठ के आई हूँ और आज मम्मी पापा को जाना है डॉक्टर के यहाँ, तो सौरभ उन्हीं को लेके गए हैं। अभी आज वैक्सीनेशन है ना उनका, तो वही उनको वैक्सीनेशन लगेगा। तो बेसिकली हमारा जो ये वाला पूरा वीक है ना वो डॉक्टर्स क्या ही निकल गया। मेरा वैक्सीनेशन मतलब सौरभ और हम दोनों का वैक्सीनेशन, फिर कल मेरा अपॉइंटमेंट, फिर अन्वित का अपॉइंटमेंट, तो ऐसे मतलब जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। तो ये वाला वीक तो भागम भाग बहुत ज़्यादा थक गए। अभी बस मैं अपना हेल्दी वाला मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँगी और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट का पता करने के लिए। तो बेसिकली जो हमारे ये पूरा वीक है ना वो हॉस्पिटल के चक्कर में जाने वाला है, ऐसा हॉस्पिटल्स का काम निकला है। और अभी ब्लड टेस्ट का पता करेंगे क्योंकि संडे को यूजुअली ना लेबोरेटरी वगैरह बंद रहती हैं। तो एक बार पता कर लेते हैं, क्योंकि कल सौरभ ने बात तो किया था लेकिन डेट्स का बात नहीं किया, नहीं तो फिर कल आएंगे कराने के लिए। तो ये काम कराना है और एक दो काम हो रहा है वो करके फिर घर जाएंगे। क्या हुआ क्या हुआ बंद है? कब होगा टेस्ट? कल मॉर्निंग में। संडे क्लोज्ड, कल वापस फिर आना पड़ेगा भगवान। मंडे तो कम से कम मेरा डॉक्टर्स का शुरू होता। पूरा लास्ट वीक भी वैक्सीनेशन और ये सब ट्यूसडे से जो प्रोग्राम शुरू हुआ था ना वो अभी भी मतलब चालू ही है हमारा। सो हम लोगों को घर के एक दो काम करने थे, वो हम लोग करके आए और आके मैंने अपनी 2 वीडियो शूट की जो कि ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। ज्वेलरी हॉल और मेरा जो क्लोथिंग हॉल है वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस बार की शॉपिंग बहुत अच्छी है। दुपट्टा बहुत प्यारा है।
तो बेसिकली डिलीवरी जल्दी देनी थी और इसीलिए जिन्होंने मुझे काम सौंपा है उनका काम करना ज़रूरी था। और ये वाला जो बेसिकली वीकेंड है, बेसिकली मंडे से ना बहुत टायरिंग था और भागम भाग रहा, तो आप लोगों से मेरी ज़्यादा कुछ बात हो भी नहीं पाई क्योंकि आप देख ही रहे हैं किस कदर मतलब ये वाला जो वीकेंड है वो बिज़ी था। सोचा था कि काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ रेसिपी वगैरह शेयर करूँगी, लेकिन ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। और अभी भी ना टाइम मतलब 2:30 बज गया है और अभी मेरा लंच भी नहीं हुआ है, लंच करना है और अगेन काफ़ी टायरिंग फ़ील हो रहा है। इस बार के व्लॉग में आप मेरे मुँह से ना बहुत ज़्यादा टायरिंग सुन रहे होंगे। आप मुझे बोलते भी हैं कि तुम्हें टायरिंग फ़ील नहीं होता क्या? मुझे भी टायरिंग फ़ील होता है और इस बार ज़्यादा हो रहा है। जनरली मैं शो नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार आप मतलब खुद देखेंगे ही। सो अभी शाम हो गई है। वैसे तो मैं अपने ब्लॉग का एंड करने वाली थी, लेकिन मैं ना बहुत टेस्टी वाली तोरी और दाल की सब्ज़ी बनाने वाली थी। ग्लासगो में मैं बहुत बनाया करती थी कुरजेट के साथ, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो ट्राई भी की है। डिफरेंट टाइप्स की मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ना यहाँ पे बना रही थी, और जिन लोगों ने भी बनाई है खाई है उन लोगों को ये काफ़ी पसंद आती है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और हम लोगों के यहाँ ना इस बार ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़ा सा कम ही आई क्योंकि बाहर निकलना नहीं हुआ। जैसे कि आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं, तो इस बार ये तोरी थी, बहुत अच्छी थी, एकदम फ्रेश, तो सोचा कि चलिए यही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अरहर का दाल लिया है, तोरी है, और यहाँ पे अनियन गार्लिक ले लिया है और प्याज ले लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में मैंने टोमेटोज़, जिंजर, ग्रीन चिली और अनियन गार्लिक का एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। सिंपल सी बनती है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। इसमें मैं ट्विस्ट दूंगी, तो यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड किया है, और देसी घी में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगी, क्योंकि तोरी ये सब जो चीज़ें हैं ना वो देसी घी में अच्छी लगती हैं। और इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है, राई ऐड किया है, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा, बेसिकली मैंने मोटी लाल मिर्च ऐड कर दी है ये वाली, क्योंकि ये ना मतलब गल जाती हैं और तड़के में उतना ज़्यादा गलती नहीं है। इसमें आप करी पत्ता भी ऐड करिएगा, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, और रात को मैं तोड़ नहीं सकती थी अपने मतलब बागान से। इसमें मैंने अनियन ना ऐड कर दिया है, अनियन को सोटे करूँगी, और इसमें मैंने जो पेस्ट बनाया है ना अपना वो ऐड करूँगी। और उससे पहले जो बेसिक मसाले हैं, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, वो सब ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी सांभर पाउडर, थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इसमें पाव भाजी मसाला, ये मसाले ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोगों ने दम आलू की रेसिपी ट्राई की कि नहीं की, ज़रूर ट्राई करिएगा, वो मस्ट ट्राई रेसिपी है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाई है आपको, और आई मस्ट से कि आप लोगों को वो पसंद आने वाली है। तो बस यहाँ पे मसाले मेरे भुन जाएंगे, और मैं ना इसमें अपने मसाले ऐड करने के बाद जो टोमेटो का प्योरे है वो ऐड करूँगी और इसको बहुत अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद जो मेरी वेजिटेबल है ना तोरी और दाल, वो मैं ऐड कर दूँगी। पानी इसमें ज़्यादा ना डालिएगा, और इसमें हम लगाएंगे 2-3 विसिल अच्छे से, और हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। सिंपल सी टेस्टी सी हमारा वीकेंड स्पेशली बोलूँगी मैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लॉन्ग कुकिंग करने का मन नहीं था। और जब ये सब्ज़ी बन जाएगी इसमें तड़का लगाना बिल्कुल ना भूले। इसमें आप देसी घी का अगेन ऊपर से हींग और थोड़ा सा लाल मिर्ची का तड़का लगाएंगे ना, तो वो इसमें मतलब 4 चांद लग जाएंगे इसके स्वाद में ना। बहुत पसंद आने वाली है आप लोगों को ये। और इसके साथ मैंने ज्वार की मिक्स करके रोटी बनाई है, ज्वार और गेहूं की। तो सिंपल सा खाना बहुत अच्छा था, और ये थी हमारी आज की सिंपल सी प्लेट। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, एक फ्रेश मूड से और थकान दूर करके। तो चलिए तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और दम आलू वाले ब्लॉग का लिंक मैं ऐड कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।